सुप्रभात छात्रों। आज थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ 10 में ही काम नहीं आएगा, बाकी आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक ऑपरेशन है, जैसे आप क्या समझते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर होते हैं। और ये ऑपरेशन किस टाइप का है, इसका अगर डेफिनेशन सोचो, इसका डेफिनेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिंपल सिंपल फॉर्मूले होते हैं और हम आपको इसके फॉर्मूले दिखा रहे हैं। अगर कोई x ऐसा नंबर हो कि a के पावर m इक्वल टू x, तो log a ऑफ x हो जाता है m। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। ये log का बेसिक डेफिनेशन है, m इक्वल टू log a ऑफ x। इसमें बोलते हैं log, ये log x है, उसका बेस a है। अगर m के ये अगर दिया हो तो ये हो जाता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें और दो तीन फॉर्मूले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में देखो, अगर कोई log a बेस में x इंटू वाई लिखा है, ध्यान से सुनो कैसे लिखा है, log a बेस x इंटू वाई, तो ये फॉर्मूला होता है log a x प्लस log a इंटू वाई। उसी तरह अगर ये जो x y इंटू है अगर डिवाइड हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा log a x माइनस log a y। ये तो दो तीन हो गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट और दो तीन फॉर्मूले हैं, उसमें से हम सारे लिख के हम आपको इसके बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, आप कितनी आसानी से कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लास 9 के क्या बोलते हैं आप, एसिड बेस, और में एक आता है पीएच वैल्यू। तो जो पीएच वैल्यू वाले टॉपिक देखोगे उसमें इसके बहुत से काम याद आएंगे। आप में से कईयों को मैंने एसिड बेस साल्ट में बताया था कि पीएच क्या होता है, और पीएच में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो अगर पीएच वाले मेरे वीडियो याद करो तो उसमें मैंने बताया था कि किसी सॉल्यूशन का नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन होगा हाइड्रोजन आयन, एक्चुअली केमिस्ट्री की बात है, आपको ज़्यादा देख के मजा आएगा तो आप उसे देख भी लेना। लेकिन कोई सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, वाटर होगा तो हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का आप याद करो, थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं। हाइड्रोजन प्लस लगा तो आयन, ऐसे लगा तो कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम को आज की मार्केट की भाषा पीएच कहती है। और पीएच जो होता है, पीएच बताता है कि कोई सॉल्यूशन कैसा होता है, वो एसिडिक होता है तो कितना एसिडिक होगा, कितना बेस होगा। लंबे टॉपिक्स हैं, बहुत समझदार टॉपिक है। आप ऐसे कई लोग देखे भी हो, नहीं देखो तो अभी देखो, मजा आएगा। ठीक, अब इसके बाद तो पीएच वाले में जो सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, अगर कोई ऐसे लिखा है पीएच ए इक्वल टू एक्स के पावर एम, तो ध्यान से सुनना, तो इसका आंसर होगा एम इंटू लॉग ए बेस एक्स। कुछ और बातें, अगर ये और ये सेम हो जाए, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम हो जाए, तो इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक, इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब इस सारे फॉर्मूले में log x बेस x वन होता है, और अगर इसका ऐसे कर लो log a बेस 1, अगर ये हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। इसका मतलब क्या समझोगे, इस वाले को यहाँ की, इस वाले को यहाँ देखो और ध्यान से समझोगे तो पता चलेगा a के पावर mx, इसको अगर ऐसे कर लो तो हो जाएगा a के पावर 0। a के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो हम तो जानते ही हैं एक्सपोनेंट्स में, मतलब कह सकते हो कि एक्सपोनेंट का ही, एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये मिक्सचर में जो हमें चीज़ों को आसान करता है। लॉग में कुछ टेबल होते हैं, अब तो टेबल के काम नहीं है, मगर आपको अगर नई चीज़ें सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट है तो बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मूले मत मिटाऊँ, और उसके दो तीन, हालांकि ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन समझाऊँ जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो बहुत ज़्यादा काम वाले क्वेश्चन में देखो आप, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 बुक में दिया है कि log 3 बेस 27, यहाँ लिखा है log 3 बेस 27। तो 27 को अगर आप 3 के पावर में बदलोगे तो हो जाएगा 3 के पावर 3। ठीक, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको याद आएगा log a बेस x के पावर m, हम लिखे थे m इंटू इतना हो जाएगा, तो 3 इंटू हो जाएगा log 3 ऑफ 3।
तो जब बेस और ये दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी log 3 बेस 27, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सॉरी 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब बुक में के क्वेश्चन, बुक में कुछ क्वेश्चन देखो, यहाँ देखना है x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई होता है x वाई। अब अगर क्वेश्चन में बेस नहीं दिया हो तो ऐसे को हम लोग कौन सा बोलते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। कुछ नहीं दिया है जैसे ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या कहता है, कॉमन लॉगरिथम कहता है कि लॉग सिर्फ log 2 दिया है, मतलब इस लॉग का बेस यहाँ पे 2 है। आपको इसे ऐसे सोचना है। और अब टेबल से देखोगे तो log 2 का बेस होता है 0.3010, ऐसे करके, ऐसे ही log 3 log 5। अब कुछ नोटिसेबल बातें दिख, आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा कि log 2 का बेस, मान log 2 दिया है कि log 2 का बेस इतना है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको 2-3 का वैल्यू निकालना है। अब जिनकी वैल्यू निकाले उनका नाम देखो जैसे log 4, दूसरा है जैसे log 5, ठीक, जैसे log आपको है 50, ठीक। अब मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन है कि इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, इसे ऐसे कर लो, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 log 5। तो ये जो मैं 2-3 फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले हमारी चीजों को काफी इजी कर देंगे, मतलब बहुत अच्छे समझा देंगे। तो आपको ये कैसे समझना है जरा सा देखो। जैसे माना मुझे log 4 का वैल्यू निकालना है, हाँ कॉमन लॉगरिथम बात करिए, सब कॉमन लॉगरिथम है, इनके बेस में क्या दिया है 10। तो log में बात है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ये कैसे होता है, क्योंकि कॉमन है तो ये दोनों सेम होता है। तो हम बताए ही हैं कि a की पावर 1 क्या हो जाएगा 1, तो 10 की पावर 1 10, बस इसलिए हो जाएगा, ठीक। तो इसका यूज पड़ेगा, अभी हम इसलिए बता रहे हैं। तो जब log 10 का कोई ऐसा वैल्यू पूछे कॉमन लॉग में, तो अपन बोल दो डायरेक्ट। अब हमें निकालना है log 4 का, तो आप सोचो कि जो दिया है इससे 4 का क्या रिलेशन है, रिलेशन तो दिख जाएगा, log 4 हो जाएगा 2 के पावर 2, log x के x के पावर m होता है m इंटू log x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 2। तो 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना दिया है 0.3010, इसके आंसर कितना हो जाएगा 0.602। ऐसे वेरियस क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे उस वेरियस में एक और पार्ट देखो, जैसे b है log 5। बस ये स्मार्टली सोचना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बदल सकते हो। हम 5 को लिखा 10/2, आप सोचो क्यों, क्योंकि log 10 का वैल्यू मुझे पता है 1 होता है, log 2 बुक में दिया है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला कैसे यूज होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन चलो log 50 इतना मिटाते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। log x बाई y का फॉर्मूला होता है log x माइनस log y। आप इसे कहते हैं log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस log 2 का वैल्यू हम दिए थे 0.301। अब अगर आप घटाओगे तो होगा 0.699, 699 301 एकदम सही है। ये देखो कौन सा क्वेश्चन था बी, log 50 का वैल्यू निकालना है, तो log 50 का वैल्यू। अब सबसे बढ़िया बात है कि इसमें 2 ढूंढो, मतलब log 50 को आप लिख सकते हो log 100/2। ये बातें आपको सोचनी है, ये बात एकदम क्लियर समझ लो। पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन जब बनाने लगोगे ऐसे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे, मतलब दम ही नहीं रहेगा। अब आप इसको ये वाला फॉर्मूला log 10/2 वाला, log 100 माइनस log 2 का वैल्यू दिया है, लेकिन log 100 को करने के पहले log 100 को 10 के पावर 2 लिखो। 10 कैसे होता है भाई, ये तो क्या होता है बच्चा जानता है। log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3010, तो log 10 के पावर 2, log 10 के पावर 2, log m के पावर n होता है n इंटू log m, ये यहाँ चला आएगा 2 इंटू log 10, माइनस इस वैल्यू को थोड़ी देर तक कैरी कर लो। log 10 कॉमन लॉग में ले लेते हैं 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 0.3010, मतलब आंसर जो होगा यही होगा चाहे जितना हो। अब इसे घटा के देखो 1.699, सही है एकदम सही है।
ऐसे सिंपल सिंपल लॉ के क्वेश्चन होते हैं। मैं बुक में और आपको देख के बताता हूँ ये कैसे कैसे होते हैं, आप इसे कैसे बना सकते हो। देखो इसमें का और क्वेश्चन है, दिया है कि इफ लॉग बेस में रूट 8 x इक्वल टू 3/3। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले देखो, लिखो, समझने का प्रयास करो तो पता चलेगा। तो बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन है, लॉग में है रूट 8 इंटू एक्स ऐसे लिखा है, और ये दिया है इक्वल टू 3 होल 1/3। यहाँ आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू व्हाट। तो आप मेरा सबसे पहला वाला बेसिक फॉर्मूला देखो। बेसिक फॉर्मूला था कि यदि एक्स लॉग ए एम हो सॉरी, बेसिक फॉर्मूला है ये, अगर एम लॉग ए एक्स के इक्वल हो तो एक्स हो जाता है ए के पावर एम। तो एक्स हो जाता है, यहाँ एक्स की जगह पर तो एक्स ही लिखा है। यहाँ देखो ए की जगह पर क्या लिखा है, रूट 8। तो ये हो जाएगा रूट 8 ए के पावर एम, मतलब रूट 8 के पावर कितना हो जाएगा, 3 होल 1/3। एक्स इतना ही होगा। रूट 8 को आप सोचोगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 10/3। ठीक आप इसे कितना लिख सकते हो, और रूट 8 माने रूट में 2 के पावर 3 के पावर 10/3। तो कितना हो गया, रूट हटेगा तो 2 के पावर 3/2 हो जाएगा, उसका पावर कितना हो गया 10/3। पावर का ऊपर पावर मतलब 3/2 के पावर 10/3। तो इंडिसेज कहता है कि उन दोनों में m इंटू n मल्टीप्लाई होगा। 3 कट गया, कितना बच गया 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 कितना हो गया 32। तो ये हो गया। अब इसका वो बताते हैं जिस जैसे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच में। तो ये तो 32 हो गया। अब पीएच वाला एक क्वेश्चन देखो, और पीएच के बारे में और भी ज्यादा जानना हो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा केमिस्ट्री घुसने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखो, शायद 20 मिनट के आसपास का वीडियो है, मस्त है और आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब उसमें है कि अगर किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया है 10 के पावर -4, तो आपको बताना है कि उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, मतलब एसिड है या बेस है आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन प्लस लगा तो आयन, ये और कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब पीएच का डेफिनेशन पे आते हैं। पीएच का डेफिनेशन माइनस लॉग एच प्लस ये वाला, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन बुक में दिया है माइनस लॉग 10 टू द पावर -4। अब इसमें इस फॉर्मूले को हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे, लॉग ए के पावर लॉग एक्स के पावर मान लो एम है, तो इसका आंसर हो जाता है एम इंटू लॉग एक्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पहले तो माइनस लिखो, एम मतलब -4 इंटू लॉग एक्स, एक्स कितना है 10, तो माइनस इंटू -4 कितना हो गया +4। कॉमन लॉग का वैल्यू हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम रटा जाए 4। अब पीएच पढ़ने वाला, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि पीएच स्केल 0 से नहीं बल्कि 7 उसके मिडिल में होता है। 7 से कम वाले जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक, 7 से ज्यादा वाले जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेसिक, मतलब अल्कलीन। तो आप देखो इसका, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन निकाले उसका पीएच क्या होता है, पोटेंट जो हाइड्रोजन, पोटेंट बने हाइड्रोजन आयन का पावर, तो उसमें हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन समझ लो, उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पीए मतलब -4 है, मतलब पीएच 4 है, पीएच 4 है तो कैसा होना चाहिए एसिडिक। अब 7 से जैसे जैसे कम होता जाएगा एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, मतलब अगर किसी का 4 हो किसी का 1 हो तो दोनों तो हो गए एसिड, मगर जो 1 होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 4 होगा वीक एसिड होगा। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लॉगरिथम समझ में आए तो इसमें 2-3 फॉर्मूले और टेबल लगाए। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लो, नई नई चीज़ें सीखो, ये सब सीखना आपको बूस्ट करेगा। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो पूछो ही मत। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।